मालेगांव विस्फोट मामले की जांच करने वाली एटीएस टीम के सदस्य रहे महबूब मुजावर ने आरएसएस प्रमुख पर एक बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। मालेगांव में हुए धमाके को लेकर मुंबई की एक विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है। इस मामले की जांच में शामिल रहे पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। महबूब मुजावर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उस दौरान उनके ऊपर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था। उन्हें ऐसा करने के लिए बड़े अधिकारियों से आदेश भी मिला था। रोटेशन पे मेरे को लिया गया था, मेरे साथ में 10 कर्मचारी दिए थे, मेरे को सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया था। साथ ही साथ मोहन भागवत जी को लाने का भी मेरे को आदेश दिया गया था। मेरे बॉस, मेरा जो इंचार्ज थे वो परमवीर सिंह थे और मेरे को लिखित में सब जो भी है ये लिखित में मेरे पास एविडेंस है। तो मैंने ये मोहन भागवत जी को लाने का जो काम दिया था ये झूठा था, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। महबूब मुजावर ने ये भी दावा किया कि जब उन्होंने झूठा काम करने से मना कर दिया तो उन्हें ही फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में वो कोर्ट से निर्दोष साबित हुए। महबूब मुजावर ने अपने खुलासे में ये भी दावा किया है कि राजनीति से भगवा आतंकवाद टर्म आया। तो ये बहुत बड़ा झूठा षड्यंत्र था और इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ पॉलिटिकल इशू बन गया था भगवा आतंकवाद बोल के, तो ये भयानक था। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने दानापुर में 2 मासूमों को जिंदा जला दिया, जिसके बाद अब पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब मासूमों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दानापुर में अपराधियों ने 2 बच्चों को उनके घर में जिंदा जला दिया। अंश और अंजलि नाम के भाई बहन स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी पटना के जानीपुर स्थित उनके घर में उनकी हत्या कर दी गई। बच्चों की मां पटना एम्स में नर्स का काम करती है और जैसे ही उसे बच्चों की हत्या की जानकारी मिली है वो सदमे में आ गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी घटना पर गहरी नाराजगी जताई और मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और परिवार की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर संभावित संदिग्धों की तलाश की जा रही है। बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। लोग स्तब्ध हैं कि इतनी निर्दयता किसी मासूम के साथ कैसे की जा सकती है। असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी जुलूस पर पथराव किया। पूरे इलाके में तनाव है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। ये बवाल तब हुआ जब महावीरी जुलूस इलाके के मीनापुर गांव की एक मस्जिद के पास पहुंचा। तभी अचानक मस्जिद और आसपास की छतों से पथराव शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक मीनापुर में कल शाम को महावीरी झंडा जुलूस निकाला जा रहा था। यात्रा में शामिल लोग आगे आगे चल रहे थे, पीछे पुलिस बल। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे जुलूस में भगदड़ मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महावीरी जुलूस निकल रहा है और मस्जिद के साथ साथ आसपास की इमारतों से पत्थर आ रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे लोगों का हुजूम घरों से पत्थर फेंक रहा है और जुलूस में शामिल लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। घटना को देखते हुए एसएसपी, डीएम और ग्रामीण एसपी भी पहुंच गए। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इन्हीं वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। ट्यूशन से लौटते वक्त मासूम को अगवा कर लिया गया, फिर उसका कत्ल कर दिया गया, जंगल में जलाया गया शव। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं आरोपी। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां फिरौती के लिए 13 साल के स्कूली छात्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बच्चे का जला शव कगल्लीपुरा रोड के पास एक सुनसान इलाके से बरामद किया है। मृतक छात्र कक्षा 8 में पढ़ता था और वह बुधवार शाम 5 बजे ट्यूशन के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन इसके बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। बच्चे की तलाश के दौरान उसके माता पिता को अरेकेरे फैमिली पार्क के पास उसकी साइकिल मिली। इसी बीच उन्हें एक नंबर से फोन आया जिसमें 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इसके बाद बच्चे के पिता ने पुलिस स्टेशन में अपहरण और फिरौती का मामला दर्ज करवाया और जब अपहरणकर्ताओं को पता चला कि मामला पुलिस के पास चला गया तो उन्होंने बच्चे की पीट कर हत्या कर दी और फिर जला दिया। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच तेजी से की। अपहरण और हत्या मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में गुरुमूर्ति और गोपाल कृष्ण नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक देर रात इन दोनों आरोपियों को घेरा गया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोलियां लगी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। Zee News.